नमस्कार दोस्तों। एक लंबे समय के बाद फिर से मैं बुक रिव्यू को लेकर के आया हूँ। मैं कुछ बुक्स को पढ़ रहा था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना सका। कुछ लंबी क- संख्याएं हैं जिन किताबों को मैंने पढ़ा है। उसी का रिव्यू अब लगातार आएगा, जिसको मैंने पढ़ा। बिना पढ़े हुए मैं रिव्यू देता नहीं। इसलिए आज जो मैं जिस बुक का रिव्यू करूँगा वो ये बुक है, प्रताप अ डिफाइंड न्यूज़पेपर। अब ये किताब का रिव्यू मैं क्यों कर रहा हूँ, सबसे पहले ये बात समझते हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं, हमारे देश में पत्रकारिता जर्नलिज्म की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ही ख़राब स्थिति में है। वो गवर्नमेंट चलती है, इसके कारण आज हर एक दिन पत्रकारिता चर्चा में रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस किताब को पढ़ा और इस बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ। इस किताब को लिखे हैं चंदेर मोहन और ज्योत्सना मोहन। ठीक है, इसको हार्पर कॉलेज ने छापा है और इस किताब का दाम है 499 रुपये, यानी कि 500 रुपये। ठीक है। अब ये जो किताब है, इस किताब में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा? तो ये जो किताब है, इसमें सबसे पहले तो आपको ब्रिटिश पीरियड से लेकर के, यानी कि स्पेशली 1919 से, यानी कि जब जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, जलियांवाला बाग मैसेकर होने से लेकर के आज़ाद भारत के बाद तक का आपको झलक इतिहास का इसमें दिखे। तो क्या सिर्फ ये इतिहास की किताब है? नहीं, ये सिर्फ इतिहास की किताब नहीं, ये बहुत सारी बातों को दिखाता है। जैसे पहला मैं ये बता चुका हूँ, ये पत्रकारिता का एक जीता जागता एग्जाम्पल है, जो पत्रकारिता वास्तव में होती क्या है। ठीक है, ये डिफाइन करती है किताब, एक सर्टेन डेफिनेशन देती है, एक ट्रू डेफिनेशन देती है जो व्हाट इज जर्नलिज्म, पत्रकारिता क्या है। साथ ही साथ ये हिस्ट्री भी बताता है हमें 1990 से लेकर के आज़ाद भारत के बाद तक का समय का। और साथ ही साथ इसमें कुछ क्रांतिकारी जो हमारे देश में हुए आज़ादी के दौर में, उनके लाइफ के ऊपर जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं का जिक्र है। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो आपको फैसिनेट कर देगी। कुछ मैं बताऊंगा, जैसे एक मैं बता देता हूँ। ये जो वीर प्रताप, यानी कि प्रताप न्यूज़पेपर, जो पहले उर्दू में छपती थी, फिर हिंदी में भी आ गई, फिर बाद में बंद करना पड़ा फाइनेंशियल कंडीशन के कारण, और भी कुछ कारण थे जिनके कारण इसे बंद करना पड़ा। तो इसके जो संस्थापक महाशय कृष्णा थे, उनके जो बेटे थे वीरेंद्र। ठीक है, तो वो वीरेंद्र क्रांतिकारी नेचर के थे, और क्रांतिकारी नेचर के कारण सुभाष चंद्र बोस वगैरह सब, सुभाष चंद्र बोस नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब के ग्रुप के साथ जो जितने भी उस समय थे, उनके साथ ये जुड़े हुए थे। और जुड़े हुए होने के कारण ये कुछ क्रांतिकारी एक्टिविटी में भी शामिल थे। तो कुछ ब्रिटिश के अगेंस्ट में कुछ घटनाएं करनी थी। इस घटना का इसमें जिक्र मैं वो नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। तो कुछ घटना करने वाले थे ये लोग। तो उसमें 3 रिवॉल्वर खरीदे जाते हैं, और 3 रिवॉल्वर जो खरीदे जाते हैं, तो 2 ये लोग अपने रखते हैं, 1 रिवॉल्वर चंद्रशेखर आज़ाद को भी दिया जाता है। और वही वो रिवॉल्वर है जिस रिवॉल्वर से जब वो पकड़े जाते हैं अंत में, तो अपने आप को गोली मारते हैं। ठीक है, एक और घटना बताता हूँ। जब वीरेंद्र इस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में रहते हैं, तो उन्हें जेल भी कई बार जाना पड़ता है। तो जब वो जेल में होते हैं लाहौर में, उसी जेल में भगत सिंह भी होते हैं। ठीक है, तो जो भगत सिंह के जो नाई थे, यानी कि दाढ़ी मूछ बाल वगैरह सब बनाने के लिए, वही नाई वीरेंद्र के पास भी आया करते थे। तो ये वीरेंद्र को जाकर जब वो नाई वीरेंद्र के पास आते हैं, तो ये वीरेंद्र एक मतलब संदेश भेजते हैं भगत सिंह को, जाकर के उन्हें कहना एक क्रांतिकारी ऐसे ऐसे यहाँ पर इसी जेल में है। ठीक है, ऐसे ऐसी बात। तो वहाँ पे जब संवाद पहुँचती है भगत सिंह के पास, तो भगत सिंह एक अपना कलम और एक कंघी, जो उनका अपना होता है, ठीक है, वो भेंट के रूप में वहाँ से भेजते हैं अपने सेल से वीरेंद्र के पास, उसी नाई के थ्रू। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपको फैसिनेट करेगी। और इसी क्रांतिकारी नेचर के कारण इस
और भी दूसरे जो एक पत्रकारिता का जील जो होता है, अंदर पत्रकारिता करने की जो ललक होती है, उस पत्रकारिता करने की ललक के कारण ये एक बहुत ही अच्छी परिभाषा देती है। परिभाषा दिया गया ये किताब के द्वारा भी, और साथ ही साथ वीरेंद्र और महाशय कृष्णा के द्वारा। तो ये बातें आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसमें भगत सिंह के बारे में कैसे फांसी दी गई, कौन सी किताबें पढ़ रहे थे वो जब वो जाने वाले थे, जब उन्हें फांसी दी गई तो फांसी देने के वक्त में क्या क्या हो रहा था, फांसी देने से पहले कैसे इन कुछ बातों का जिक्र होता है जो इन्हें बोला जाता है जो आप लिख करके दो भगत सिंह को, तो ये पहले लिख करके दे देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो मुझे फांसी दे दो। तो ऐसे बहुत सारे एविडेंस के साथ रिसर्च किया हुआ ये किताब है, इसमें ये बातें मिलेगा। साथ ही साथ अब मैं पत्रकारिता का एक ऐसा एग्जाम्पल बताता हूँ इस किताब में जो बताता है जो पत्रकारिता क्या होता है। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था तो दो ग्रुप में बटे हुए थे हमें और आपको मालूम। तो उन घटनाओं का जिक्र करते हुए जब वीर प्रताप न्यूज़पेपर जब छाप रहे थे तो उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बुलाया गया और कहा गया जी जो आप लिख रहे हैं इंग्लैंड के विरोध में, इंग्लैंड के अगेंस्ट में जो लिख रहे हैं ये गलत है, आप इसको ठीक कीजिए। तो वहीं वो ऑफिस में मना कर देते हैं, आपको जो करना है कर सकते हैं। ये अपनी भाषा में बता रहा हूँ, वहाँ एकेडमिक लैंग्वेज यूज की गई होगी, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ। जो मैं ये इसे लिखने का काम नहीं बंद कर सकता, जो सच्चाई है वो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे घटनाओं का जिक्र इसमें मिलेगा। तो ये जो एक किताब है एक करेज का एक सफ़र है, साहस का एक सफ़र है, पत्रकारिता का सफ़र है, पत्रकारिता कैसे की जाती है उसका सफ़र है, लोगों का सम्मान कैसे किया जाता है, अपनी आत्मा को कैसे बचाया जा सकता है, इतिहास का झलक मिलेगा, कुछ क्रांतिकारियों का जैसे भगत सिंह, वीरेंद्र खुद रहे, उनके लाइफ में कैसे उनका लाइफ ब्रिटिश के अगेंस्ट में कैसे चल रहा था, जब वो जेल में जा रहे थे जेल की सिचुएशन क्या थी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का इसमें आपको जिक्र मिलेगा जो आपको फैसिनेट करेगा, और ये आपको पढ़नी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि पत्रकारिता खत्म हो रही है। और ये तो बात जरूरी है, पत्रकारिता हमारे देश में खत्म हो रही है तो इसके लिए तो ये पढ़ना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया हम जानते हैं हमारे डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है। तो ऐसे में सूचना हमें सही मिले ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूचना हमारे लोकतांत्रिक देश में हमें डिसीजन बनाने पे मजबूर करता है, डिसीजन बनाने में हमें हेल्प करता है, इसलिए मीडिया का सही होना ज़रूरी है, इसलिए आपको पढ़नी चाहिए। साथ ही साथ इसमें जिन जिन लोगों का जिक्र किया गया है, कैसे हिस्टोरियंस का व्यूज़ लिया गया है, कैसे लेटर्स जो लिखे गए उस लेटर्स को हूबहू यहाँ पे ट्रांसलेट करके दिया गया है, तो आपको लगेगा नहीं ये किताब जो मैं पढ़ा हूँ तो एक बहुत अच्छी किताब पढ़ा हूँ। बहुत दिनों के बाद मुझे एक बहुत अच्छी किताब मिली, जिसे मैं इसे पढ़ा हूँ, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हूँ, शुरू से अंत तक पढ़ा हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा इसका आपको रिव्यू करूँ। अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अभी मैं लगातार वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि मैंने 10-15 किताबें लगातार एक महीने के बीच में पढ़ी है, तो मैं अगले रिव्यू 2-3 दिनों के बाद फिर से लेकर के आऊँगा। थैंक यू।